जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन शेड्यूल पार्ट 1 का जारी कर दिया गया है। आपका डेट भी जारी कर दिया गया है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है वो कब से कब तक लिए जाएंगे, तो आप लोगों को मालूम ही है 27 तारीख से लेकर के आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख तक चलने वाले हैं। तो इस बीच में ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 का भी एग्ज़ाम होगा और सब्सिडरी पेपर, जनरल पेपर, कंपोजिशनल पेपर उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो कौन से एग्ज़ाम किस डेट को और किस सिटी में होंगे, वो कौन से ऑनर्स पेपर का किस ग्रुप का किस तारीख को, वो आप लोगों को नहीं मालूम है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं एक आसान से भाषा में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो को छोड़ करके भागिएगा बीच में से तो बिल्कुल ना समझ में आएगा। 100% लिख करके देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ऑनर्स पेपर के बारे में, उसके बाद सब्सिडी पेपर के बारे में समझेंगे और इसके लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर के भी बारे में समझ लेंगे। इससे किसका सेंटर किस में पड़ा है, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑनर्स पेपर यहाँ पे देख सकते हैं आप। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 2021 BA BSc BCom ऑनर सब्सिडरी और जनरल पार्ट 1 सीजन 2020 से 23। यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है 6 गो, जिसमें आपका ग्रुप और का नेम दिया गया है ग्रुप ABCD, यानी कि 6 ग्रुप में आपका ऑनर्स पेपर जो है डिवाइड किया गया है। 6 ग्रुप में आपका ऑनर्स पेपर बांटा गया है। तो 6 ग्रुप में पहले ग्रुप जो ए है उसमें है फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस, यानी कि ग्रुप ए में जिसका विषय है वो ऑनर्स पेपर का है फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का है। उसके बाद ग्रुप बी में जो है, ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं AIH&C बॉटनी, हिस्ट्री और उर्दू ऑनर्स, ये ऑनर्स वाले स्टूडेंट है। उसके बाद ग्रुप सी में है कॉमर्स, ड्रामेटिक्स, LSW, मैथिली, म्यूजिक, जूलॉजी ऑनर्स पेपर। उसके बाद ग्रुप डी में है केमिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी ग्रुप डी में। उसके बाद ग्रुप ई में है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी। इसी तरह से ग्रुप एफ में भी है एंथ्रोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पर्सन, फिलॉसफी, रूरल इकोनॉमिक्स एंड और संस्कृत। ये सभी आपका ऑनर्स पेपर है। तो सभी सब्जेक्ट आपका जो भी ऑनर्स पेपर है आप देख लेंगे। और उसके बाद तो चलिए हम एक ऑनर्स पेपर को उठाते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ऑनर्स पेपर है पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, आपका ऑनर्स पेपर है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है ग्रुप ए में है। इसका जो एग्जामिनेशन होगा ग्रुप ए का, यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन है वो 27 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में ऑनर्स पेपर सभी के पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि ABCD ग्रुप जितने भी ऑनर्स पेपर होते हैं ना, सभी का एग्जामिनेशन इस बीच में इतने तारीख को 27 तारीख से लेकर आपका 3 तारीख तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब्सिडी और जनरल पेपर का एग्जामिनेशन चलेगा। तो आपका जो ग्रुप ऑनर्स पेपर ए हम माने थे यहाँ पे आपका, और जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है ना, तो ग्रुप ए है। तो ग्रुप ए पर यहाँ देखिए आपका जो है फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट सिटिंग जो है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और सेकेंड सिटिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 3 घंटों की एग्जाम होगी, जो कि आपका सब्सिडरी यानी सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो ग्रुप ए यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए है पेपर 1। जी हाँ, पेपर 1 का एग्जामिनेशन होगा 27 तारीख। जो ग्रुप ए में है ना, यानी कि फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है जिनका भी है वो ग्रुप ए वाले के फर्स्ट सिटिंग में होगा एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले का एग्जाम होगा। जिसका ग्रुप बी होगा ना, जैसे देखिए ग्रुप बी में है AIHC एंड है और बॉटनी, हिस्ट्री, उर्दू। तो इनका जो एग्जामिनेशन होगा ना वो ग्रुप बी का सेकेंड सिटिंग में होगा पेपर फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, जो कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। तो इसी तरह से 28 तारीख के भी दिन में 28 तारीख के डेट में जो है वो ग्रुप सी वाले के स्टूडेंटों के लिए पेपर फर्स्ट है और ग्रुप डी वाले के स्टूडेंटों के लिए पेपर फर्स्ट सेकेंड सिटिंग में। तो ग्रुप सी वाले के लिए फर्स्ट सिटिंग में और ग्रुप डी वाले के लिए सेकेंड सिटिंग में। इसी तरह से आप समझ सकते हैं 31 तारीख के जो है ग्रुप ई वाले, जिनका ग्रुप ई होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ग्रुप ई है। तो ग्रुप ई में है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी। तो इनका जो है पेपर फर्स्ट जो है आप लोगों का, इनका जो है ग्रुप ई वाले का यहाँ पे 31 तारीख के दिन डेट में पेपर फर्स्ट होगा। और ग्रुप एफ वाले का, जो ग्रुप एफ है जो भी सब्जेक्ट इसमें ऑनर्स पेपर, उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे सेकेंड सिटिंग में पेपर 1 होगा। इसी तरह से जब 3 पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 सभी का एग्जामिनेशन 3 दिन से हो गया यहाँ पे सभी ग्रुप का। उसके बाद पेपर 2 का एग्जामिनेशन जो है उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर ग्रुप ए वाले का पेपर 1 जो हो गया था, उसका पेपर 2 तो बाकी है ना, तो उसका एग्जामिनेशन 1 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए वाले का होगा। ठीक, उसके बाद सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे
उसी का 1 तारीख के डेट में जो पेपर 2 है ग्रुप बी वाले का, तो ग्रुप बी में जो ऑनर्स पेपर था उसका एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन ऑनर्स पेपर का शेड्यूल समझ सकते हैं। और जो आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और जो समझ में आता है तो भी बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं सब्सिडरी पेपर का, ठीक है, और जनरल पेपर का। जैसे कि देखिए जो सब्सिडरी और जनरल पेपर का एग्जामिनेशन है जो 4 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको जूम करते हैं, आपको समझाते हैं। तो पहला जो एग्जामिनेशन है ये भी आप देखिए ऑब्जेक्टिव होगा ये एग्जामिनेशन, क्योंकि 1.5 घंटा का ही समय दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण जो है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, क्योंकि 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का ही एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं सब्सिडरी और जनरल पेपर का। फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग भी 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा का एग्जामिनेशन। तो इस तरह से तो आपका जो 4 तारीख के जिस डेट में जो एग्ज़ाम होगा वो सोशोलॉजी, जो सोशोलॉजी विषय रखे होंगे ना, सब्सिडरी हो या जनरल हो, फर्स्ट सीटिंग में सोशोलॉजी और सब्सिडरी जनरल पेपर का एग्जामिनेशन होगा 4 तारीख के, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड सीटिंग जो है उसका एग्जामिनेशन होगा जिनका एंथ्रोलॉजी सब्सिडरी और जनरल पेपर है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सब्सिडरी और जनरल पेपर है। ये विषय जिनका होगा ना सब्सिडरी और या जनरल पेपर, उसी का एग्जामिनेशन होगा। तो आपका आज सोशोलॉजी होगा या इसमें से कोनो विषय होगा, तो आपका सोशोलॉजी होगा तो फर्स्ट सीटिंग में जाना है 4 तारीख को, जो कि 10 बजे से 11:30 बजे तक एग्जाम चलेंगे। और जब इसमें से कोई विषय होगा तो आपको सेकेंड सीटिंग में 4 तारीख को जाना है। इसके बाद 6 तारीख को एग्ज़ाम है। अगला जो एग्ज़ाम होगा वो 6 तारीख 9वां महीना, यानी कि 6 सितंबर। तो इस दिन जो है सिर्फ यहाँ पे जो फर्स्ट सीटिंग में होगा ज्योग्राफी सब्सिडरी वाले का होगा, ठीक है। ज्योग्राफी सब्सिडरी जिनका भी होगा फर्स्ट सीटिंग में होगा। इसी तरह से सेकेंड सीटिंग में जो है केमिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल पेपर का है 6 तारीख के। और 7 तारीख के इसके बाद जो है साइकोलॉजी सब्सिडरी और जनरल पेपर है। साइकोलॉजी जिनका होगा वो 7 तारीख के दिन फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद AIH&C सब्सिडरी जनरल पेपर जिनका होगा वो सेकेंड सीटिंग में 7 तारीख के दिन जाएंगे। और 8 तारीख के दिन किनका है वो समझिए। अब 8 तारीख के दिन एग्ज़ाम है हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल पेपर का। जी हाँ, 8 तारीख के दिन फर्स्ट सीटिंग में जो जाएंगे वो हिस्ट्री, जिनका जनरल पेपर या सब्सिडरी पेपर होगा हिस्ट्री, वो जाएंगे और फर्स्ट सीटिंग में। और सेकेंड सीटिंग में 7-8 तारीख के ही हैं मैथमेटिक्स सब्सिडरी और जनरल पेपर। यहाँ पे साइंस और कॉमर्स दोनों स्टूडेंट के लिए, जिसका साइंस और कॉमर्स में साइंस वाले स्टूडेंट भी और कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी और आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे देख लीजिए। साइंस और आर्ट्स वाले ही हैं, कॉमर्स वाले नहीं है। मैथमेटिक्स सब्सिडरी और जनरल पेपर, तो जिनका ये होगा वो जाएंगे 8 तारीख के सेकेंड सीटिंग में। अब यहाँ पे समझना वाली बात है, जो हिंदी 50 नंबर और इंग्लिश 50 नंबर, हिंदी 100 नंबर, इंग्लिश 100 नंबर, ये मेन चीज़ है। तो इसको आपको समझना होगा ध्यान से, ताकि आपका एग्जामिनेशन कन्फ्यूज आइएगा तो बस छूट जाएगा, तो फिर लफड़ा लग जाएगा, तो आप लोगों को महंगा पड़ सकता है। तो उसको ध्यान से समझिए। चलिए 8 तारीख तक तो समझ गए। इसके बाद 9 तारीख के डेट में, 9 तारीख के डेट में बथेरे सब्जेक्ट है, देख लीजिए यहाँ पे बथेरे सब्जेक्ट है। तो कौन विषय है क्या आपको मालूम है? तो चलिए आपको बताते हैं। 9 तारीख के डेट में जो है एग्जामिनेशन होगा हिंदी सब्सिडरी जनरल पेपर का। उसके बाद मैथिली सब्सिडरी, मैथिली जनरल, इंग्लिश सब्सिडरी, इंग्लिश जनरल, उर्दू सब्सिडरी और जनरल, संस्कृत एंड पर्सन सब्सिडरी जनरल। ये सभी जो विषय है ना, यहाँ पे 100 नंबर जो भी विषय होगा 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो इसमें होगा, ठीक है। 9 तारीख के डेट में जो भी 100 नंबर का एग्ज़ाम है वो इस डेट में होगा। तो फर्स्ट सीटिंग में जो भी जिसका भी हिंदी 100 नंबर होगा सब्सिडरी जनरल पेपर, मैथिली जनरल पेपर या मैथिली सब्सिडरी जनरल पेपर ये होगा, या उर्दू सब्सिडरी जनरल पेपर होगा ना 100 नंबर का, वो उनको जाना है इस डेट को 9 तारीख के फर्स्ट सीटिंग में। और सेकेंड सीटिंग 9 तारीख सेकेंड सीटिंग में जो है 9 तारीख सेकेंड सीटिंग में जो है यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक सब्सिडरी और जनरल पेपर है। इकोनॉमिक सब्सिडरी तो सेकेंड सीटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक सब्सिडरी और जनरल पेपर का। उसके बाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट ऑनर्स, जो इनका अकाउंट ऑनर्स वाले जो होंगे उनका जनरल पेपर होगा, तो वो सेकेंड सीटिंग में जाएंगे। इकोनॉमिक्स वाले भी सेकेंड सीटिंग में जाएंगे 9 तारीख के दिन। उसके बाद 10 तारीख की जो बात है, तो 10 तारीख के यहाँ LSW जनरल पेपर और बोटनी जिनका होगा वो जाएंगे 10 तारीख के डेट में फर्स्ट सीटिंग में। और सेकेंड सीटिंग में बीकॉम इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट एंड सब्सिडरी जनरल पेपर। देखिए और आप लोग कन्फ्यूज आइएगा नहीं, इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये ऑनर्स पेपर जो आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ये है, आपका इकोनॉमिक्स है तो इसमें है। अब 9 तारीख को जाना है
और जो कॉमर्स वाले होंगे इसमें जाएंगे। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट का सब्सिडरी और जनरल पेपर है। ठीक, उसके बाद 11 तारीख के डेट में जो एग्जामिनेशन है वो रूरल इकोनॉमिक्स सब्सिडरी और जनरल पेपर और जूलॉजी सब्सिडरी जनरल पेपर। सीधे आरजी इकोनॉमिक्स आपका सब्सिडरी और जनरल पेपर होगा, तो इस दिन आपको एग्जाम देने जाना है। बाकी उस पर दिया होगा रूरल इकोनॉमिक्स या बी इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल। तो इस तरह से आप लोग कन्फ्यूज जाइएगा नहीं। जिनका इकोनॉमिक्स होगा वो 100 नंबर का सब्सिडरी और जनरल पेपर, तो यहाँ पे 9 तारीख के डेट में सेकेंड सिटी में एग्जाम देने के लिए जाएंगे। बाकी जो भी इकोनॉमिक्स है वो अपने समझ लेंगे अपने हिसाब से। तो 11 तारीख के डेट पे यहाँ पे रूरल इकोनॉमिक्स है और जूलॉजी जिनका सब्सिडरी और जनरल पेपर होगा वो फर्स्ट सिटिंग में जाएगा। और सेकेंड सिटिंग में जो है फिलॉसफी सब्सिडरी जनरल पेपर और फिजिक्स जनरल पेपर का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अब रही आगे 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो 13 तारीख के जो इनका एग्ज़ाम है वो पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी और जनरल पेपर। जी हाँ, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा वो सब्सिडरी और जनरल पेपर का हो जाएंगे इस दिन एग्जामिनेशन देने के लिए फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में होम साइंस वाले का सब्सिडरी और जनरल पेपर है। तो जो लोग होम साइंस अधिकतर लड़कियों का रहता है तो उन्हीं का होगा, और जो आपका है तो आप भी जा सकते हैं, सेकेंड सिटिंग में होगा। इसके बाद 14 तारीख की बात करते हैं। तो 14 तारीख के जो एग्जामिनेशन होगा, अब यहाँ जो है आपका आया आरबी नॉन हिंदी और एमबी इंग्लिश, यानी कि 50-50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश का एग्जामिनेशन। तो इसमें भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। तो किसका एग्ज़ाम किस दिन होगा वो भी दिया होगा और ग्रुप के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबी नॉन हिंदी, साइंस और कॉमर्स, यहाँ पे कोस्ट में देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स लिखा हुआ है। जी हाँ, 14 तारीख है, जिसका 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश होगा, मैथिली होगा, जो भी ऑल पास कोर्स वाले या उर्दू होगा तो उनको जाना है फर्स्ट सिटिंग में यहाँ पे 14 तारीख के दिन एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप नहीं दिया हुआ है। साइंस और कॉमर्स जिनका भी होगा 50 नंबर हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू, हिंदी इंग्लिश मैथिली, जो भी होगा ना 50-50, तो वो आपका 14 तारीख के डेट में जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में है जो है आरबी हिंदी है। जो आरबी हिंदी है ना, साइंस कॉमर्स, यहाँ पे देखिए आरबी हिंदी है 100 नंबर। जो आरबी हिंदी आपका होता है एग्जामिनेशन, यहाँ पे आरबी नॉन हिंदी है 50 नंबर है और ये 100 नंबर है। तो जो साइंस और कॉमर्स 100 नंबर का आरबी हिंदी रखे होंगे, 100 नंबर का हिंदी, वो यहाँ जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। एक हिंदी जो है यहाँ पे जनरल हिंदी है, ये सीधे हिंदी होगा, जनरल और सब्सिडरी पेपर लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे आरबी हिंदी दूसरा होता है, हिंदी दूसरा होता है, आरबी नॉन हिंदी दूसरा होता है, तीनों 3 विषय है। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज जाइएगा नहीं। ये नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और समझ में आ रहा है फिर भी बताइएगा। तो यहाँ पे इस कॉमर्स वाले स्टूडेंट और साइंस वाले स्टूडेंट 50 नंबर हिंदी इंग्लिश के लिए फर्स्ट सिटिंग में, और 100 नंबर जिसका है हिंदी होगा वो जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए सेकेंड सिटिंग में। और अदर जो है ड्रामेट्रिक सब्सिडरी और जनरल पेपर 1 आवर के लिए ही दिया गया है। म्यूजिक सब्सिडरी और जनरल पेपर, इसका भी 1 घंटा ही टाइम है। ऑल पासिंग कोर्स वाले स्टूडेंट जो होंगे वो भी इसी दिन 14 तारीख के सेकेंड सिटिंग, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में, तो उस हिसाब से। उसके बाद रही 15 तारीख की बात। तो 15 तारीख में यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स विषय के लिए है। ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए फर्स्ट में और सेकेंड में भी, तो इसको समझिए ध्यान से। आर्ट्स वाले स्टूडेंट 15 तारीख के जो है आरबी नॉन हिंदी है। जी हाँ, आरबी नॉन हिंदी यहाँ पे ग्रुप ABC सेट 1 MB इंग्लिश मैथिली उर्दू है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ ये 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश जिनका भी है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। आर्ट्स में स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए उसका फर्स्ट सिटिंग में भी एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सिटिंग में भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों, तो ग्रुप वाइज होगा। तो ग्रुप ABCD यानी कि आपका ऑनर्स पेपर देखिए, यहाँ पे ऑनर्स पेपर आपका ABC में से कोनो ऑनर्स पेपर है ना, इसमें से आपका जो ऑनर्स पेपर, उस हिसाब से आपका यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, आपका ग्रुप ABCD होगा, तो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर उर्दू, 50 नंबर मैथिली, जो भी है वो आरबी नॉन हिंदी यानी कि 50-50 फर्स्ट सिटिंग में होगा पेपर यहाँ पे ग्रुप ABCD का। और उसके इसी तरह 15 तारीख सेकेंड सिटिंग में जो एग्जामिनेशन है वो ग्रुप DEF सेट 1 सेट 2 बनाया रहता है वहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए। तो 50 नंबर हिंदी इंग्लिश आपका इसमें सेकेंड सिटिंग में ग्रुप DEF में जिनका सब्जेक्ट होगा वो जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, ऑल पासिंग कोर्स। उसके बाद अब रही 16 तारीख के डेट में, यहाँ पे आरबी हिंदी है।
यहाँ पे देखिए आरबी हिंदी दिया था, ये साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, यहाँ आर्ट्स के स्टूडेंटों के लिए है। ग्रुप ABCD यहाँ पे देख सकते हैं। आरबी हिंदी जो ABCD ग्रुप है, जो उनका ऑनर्स पेपर A में होगा या B में होगा या C में होगा, और उनका आरबी हिंदी होगा ना 100 नंबर हिंदी, तो वो जाएंगे 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद यहाँ पे आरबी हिंदी आर्ट्स वाले के स्टूडेंट के लिए, ग्रुप DEF वाले और ऑल पासिंग कोर्स। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो था प्रोग्राम यहाँ पे समझाया जा चुका है। और यदि आपको कोई इसी तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए सेंट्रल लिस्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे आपका सेंट्रल लिस्ट चेक करना है। तो नीचे में स्क्रॉल करके आइएगा, इस PDF फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सेंट्रल लिस्ट जो है, सेंटर नेम इस साइड दिया हुआ है और कॉलेज का नाम इस साइड दिया हुआ है। यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट जो है इस साइड है और कॉलेज का नाम, यानी कि इस कॉलेज सभी का सेंटर इसमें होगा और इसका भी कॉलेज का इसमें होगा, इस सभी कॉलेज का सेंटर इसमें है। तो चलिए पहले समझते हैं। CM साइंस कॉलेज सेंटर है, यहाँ इसमें 3 कॉलेजों का सेंटर दिया गया है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी है CM साइंस कॉलेज में 3 कॉलेज का सेंटर दिया गया है। जैसे में फर्स्ट एक में है MRM कॉलेज दरभंगा, इसमें इसका सेंटर है। उसके बाद MLSM कॉलेज दरभंगा, उसका सेंटर इसी में है। इसके बाद MKS कॉलेज त्रिमुहान चंदौना, इसका भी सेंटर इसी में है। तो 3 गो कॉलेज का सेंटर इसमें है। तो इसी तरह से आप अपना सेंटर खोज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं MMT कॉलेज दरभंगा, तो इसमें एक ही कॉलेज का सेंटर दिया गया है, जो कि मारवाड़ी कॉलेज का दरभंगा का सेंटर दिया था। तो इस तरह से टोटल 13 सेंटर बनाया गया है। तो आप लोग अपना यहाँ पे खोज सकते हैं सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो और रही बात, और जो नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कमेंट करके ये भी बताएंगे समझ में आया है कि नहीं आया है, तो भी बताएंगे। सभी कॉलेज का यहाँ पे देखिए बहुत सारा कॉलेज का सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे सभी का दिया गया है। तो इस PDF फाइल को डाउनलोड कीजिए और टोटल से आसानी से भाषा समझिए। आपका जो भी ऑनर्स पेपर है, जो भी जिस दिन का एग्ज़ाम होगा उस दिन जाइएगा, आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का एडमिट कार्ड 1 सप्ताह के जब एग्ज़ाम होगा ना, यानी कि 27 तारीख से एग्ज़ाम है, तो उससे 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल समझ में आ गया। तब तक कहता ही जय हिंद।